सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं एलएसआर कॉलेज से, लेडी श्री राम कॉलेज, जो कि वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है इंडिया का। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। संजीवनी सिंह, जो कि हिस्ट्री ऑनर्स कोर्स कर रहे हैं वहाँ से। आज इनसे हम जानने वाले हैं कि लास्ट 30 डेज में इनकी क्या स्ट्रेटजी रही थी जिसके कारण इनको जो है एलएसआर मिल पाया। इनका स्कोर जो था वो 785 था आउट ऑफ 800 लास्ट ईयर सीयूईटी 2022 में। जिनके अंदर इनके हिस्ट्री में 200 आउट ऑफ 200 थे, साइकोलॉजी में 197 थे, पोल साइंस में 185 मार्क्स थे एंड इंग्लिश में 193 मार्क्स थे। एम आई करेक्ट संजीवनी? Yes, sir. ओके, सो The overall score was 775, sir. 775, ओके सॉरी, 775 इनका जो था टोटल स्कोर बना था, जिनके बेसिस पे इनको हिस्ट्री ऑनर्स एलएसआर में जो है एडमिशन मिला था। ये पानीपत हरियाणा से हैं एंड दैट्स द ग्रेट थिंग कि लड़कियां हरियाणा से आगे आकर के दिल्ली में एलएसआर जैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले पा रही हैं। सो संजीवनी, बताइए कि एलएसआर में कैसा आपका एक्सपीरियंस है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसा आप फील कर रहे हैं यहाँ पे? LSR is absolutely like a dream come true. So मेरे 8th 9th क्लास से ड्रीम था कि LSR and LSR ही मिला। LSR is like a magic, so यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है and LSR is LSR, so I cannot say anything else about it. तो आपने कोई और कॉलेज ट्राई नहीं किया, मतलब हिंदू या फिर नॉर्थ कैंपस के मिरांडा हाउस? So प्रेफरेंस के लिए मेरे पास थे, मिरांडा हाउस भी रखा था मैंने, हिंदू भी रखा था, बट सर एक होता है इनर फीलिंग दैट वाज फॉर LSR ओनली। इसके एल्यूमिनाई और बचपन से मेरे को LSR में यार। अच्छा, मतलब ड्रीम था कि जाना है तो एलएसआर में जाना है। यस सर। तो यहाँ पे आपने कोई सोसाइटीज़ वगैरह ज्वाइन कर रखी हैं? इस डिबेटिंग सोसाइटी, NUN एंड ड्रामेटिक सोसाइटी। अच्छा, तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ फिर वहाँ भी आपका टाइम जो है थोड़ा बहुत इन्वेस्ट होता है एंड मतलब फाइनली स्किल्स आप वहाँ से गेन करते हैं। यस सर। ठीक है, तो आपने बताया कि आप हॉस्टल में रहते हैं, तो थोड़ा हॉस्टल कैसे मिलता है, बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन रहती है, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सो व्हेन यू गेट सिलेक्टेड तो हॉस्टल के लिए अलग से एक फॉर्म फिल करना पड़ता है ओके। एंड वो फॉर्म फिल करने के बाद देयर आर 3 लिस्ट, जिसमें अगर आपका नाम आ जाता है देन आपको हॉस्टल मिल जाएगा और फिर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग यू गेट द रूम। 3 शेयर होता है या डबल शेयर होता है या सिंगल आपका रूम होता है अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। ओके, तो मतलब आपके जो रूम है वो 1 सीटर 2 सीटर 3 सीटर है, जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे उसको उस हिसाब से जो है रूम्स अलॉट हो जाएंगे। तो आप भी अगर एलएसआर में जा रहे हैं तो आपको हॉस्टल मिल सकता है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी बच्चों की डाउट रहती है, तो मैंने एक एलएसआर के बच्चे से ही पूछवा दिया, तो आप बाद में दिक्कत ना आए उन्हें। ठीक है, सो अगर पहले साल स्टूडेंट्स को हॉस्टल सिर्फ फर्स्ट ईयर मिलता है, ओनली फर्स्ट ईयर्स को है। सेकेंड थर्ड ईयर को अलाउड नहीं है? नो सर, सिर्फ फर्स्ट ईयर में हॉस्टल है, सेकंड थर्ड ईयर में यू हैव टू लीव द हॉस्टल। अच्छा, और कितने बच्चों को मिलता है हॉस्टल, कुछ आइडिया आपको? सर 200 तो आराम से है ऑक्यूपेंसी। अच्छा अच्छा, तो चलिए, हमने एलएसआर के बारे में थोड़ा सा जान लिया है। अब संजीवनी से हम पूछते हैं कि लास्ट जो 30 दिन थे आपके एग्ज़ाम से पहले, सो उनके बीच में आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे आपने प्रिपरेशन की कि जो है आपका स्कोर अच्छा है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब एग्ज़ाम पास में आता है तो चीज़ें समझ नहीं आती कि कितना कवर हो गया, कितना छूट गया, कितना पढ़ूँ कितना छोड़ूँ, तो वो सब आपने कैसे मैनेज किया? सर बोर्ड्स की वजह से अच्छा खासा प्रिपरेशन तो था, बिकॉज इन बोर्ड्स ऑल्सो हमने NCERT ही पढ़ा। अच्छा अच्छा। एंड अगर लास्ट 30 डेज का बात करें तो सर COT पेपर न्यू था, हमको नहीं पता था कि क्या आने वाला है और क्या नहीं, बट हमको ही पता था कि NCERT इज अ बाइबल इसके लिए भी। अच्छा तो सर मैंने NCERT का एक एक चैप्टर वापस से किया रिवाइज। मैंने अच्छा। शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स दोनों बना रखे थे। ठीक है। तो लॉन्ग नोट्स को आई जस्ट रेड, उसको सिर्फ पढ़ा। जो शॉर्ट नोट्स के थे उसको मैंने मेस्मराइज किया अच्छे से, एक एक पॉइंट शॉर्ट नोट्स का, एक एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट। फ्लो चार्ट्स भी बहुत हेल्पफुल रहे थे इसका। एंड NCERT इज अ मस्ट, और लास्ट 30 डेज में यू हैव टू बी काम, NCERT एंड रिवाइज, दीज आर द थिंग्स जो हमको करनी चाहिए। तो एनसीईआरटी से बाहर आपने हिस्ट्री, साइकोलॉजी और पोल साइंस के लिए कुछ नहीं पढ़ा आपने? वैसे NCERT से बात कुछ भी नहीं है अदर देन प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट्स। अच्छा,
तो बात अगर हम इंग्लिश की करें तो इंग्लिश आपने कैसे पढ़ाई की, क्योंकि इंग्लिश तो जो है वो एनसीईआरटी से बाहर से ही आता है। बिल्कुल सर, ऐसा लगता है कि पता नहीं इंग्लिश कहाँ से आ जाएगा, बट बहुत बेसिक लेवल इंग्लिश था सीयूटी एग्जाम में। लाइक अगर आप रोज एक कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करें अच्छे से और बेसिक आपको वर्ड्स आते हो, इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, और अगर इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, अगर आप रोज हल्का फुल्का न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, आप बहुत इजीली इंग्लिश का कर लेंगे। सो वैसे इंग्लिश के लिए तो इस साल हमने ड्यूबडी पे फ्री क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, जिसके अंदर हम बच्चों को अनसीन पैसेज डेली एक प्रैक्टिस कराते हैं, एंड जो बचा हुआ पोर्शन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, तो वो भी 20-25 प्रैक्टिस करवा देते हैं हम। तो आई थिंक वहाँ से भी सही मोर देन हाँ, सर। तो वहाँ से भी कवर जो है ये लोग कर पाएंगे। एंड आपने बताया कि आपने नोट्स बनाए थे लास्ट ईयर, क्या वो नोट्स अभी आपके पास अवेलेबल होंगे अगर किसी को चाहिए तो? यस सर, है मेरे पास नोट्स, आई हैव द नोट्स। तो अगर हम बच्चों को बोलें कि आप ड्यूबडी ऐप पे संजीवनी सिंह के जो नोट्स हैं वो ले सकते हैं, तो क्या आप प्रोवाइड कर देंगे? यस सर, बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स चाहिए जैसे संजीवनी ने पढ़ाई की थी लास्ट ईयर, तो ड्यूबडी ऐप पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जा कर के जो है इनके नोट्स ले सकते हैं, उनसे पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे नोट्स खुद के भी बनाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा याद तो खुद की बनाई हुई चीज़ें ही रहती हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट, आपका ड्यूबडी के साथ कांटेक्ट कैसे हुआ एंड आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, ये भी थोड़ा बता दीजिए। यस सर। सो मैं आई नॉर्मली एग्जाम सीयूटी टाइम पे से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, तो यूट्यूब पे चैनल्स देख रही थी। मोस्ट ऑफ द चैनल्स आर स्कैम है, पता नहीं कुछ पे होते हैं, बट ड्यूबडी इज अ जेन्युइन चैनल। लाइक माय फादर, he was always on the ड्यूबडी, वो ड्यूबडी में प्रेफरेंस लिस्ट देखी उन्होंने मेरी रैंक इस पे देखते थे। हमारे घर के में सबके फोन में ड्यूबडी ऐप था, और हम 24/7 कभी कभी फोन की रैंक देते थे, रैंक चेंज हो गया, रैंक चेंज नहीं हुआ, तो ड्यूबडी इज अ जेन्युइन थिंग जो बहुत ट्रस्ट हुई थी। Yes, मैं आपको बुलवा नहीं रहा हूँ जबरदस्ती यार, फ्री अगर ड्यूबडी डी मतलब बच्चों को ये नहीं, लगा सच इंटरव्यू में सिर्फ उसी का लेता हूँ जो ड्यूबडी की तारीफ करेगा। लास्ट इंटरव्यू में उन्होंने कुछ नहीं बोला, माइट भी कि मैं उनसे पूछना भूल गया हूँगा। यस सर। बट कितना सकते हैं आप अभी भी मेरे पास ड्यूबडी ऐप है, किसी को हेल्प करने के लिए आई यूज दिस ऐप, बहुत सही है। ओके, सो थैंक यू, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा ना एक एक सब्जेक्ट पे जाके आपसे बात करेंगे, मतलब कि हिस्ट्री में मतलब आप थोड़ा सा पढ़ने का अप्रोच भी बताइए कि लास्ट 30 दिन में मान लो कि कोई नोट्स नहीं बनाए हैं या फिर नोट्स बना लिए हैं, तो नोट्स कैसे लाइन बाय लाइन बनाने हैं, बॉक्सेस से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी आपने हिस्ट्री के लिए अपनाई थी? यस सर। सर हिस्ट्री है सब्जेक्ट, बात यह है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ईयर्स आते हैं, ईयर्स फॉर वेरी ईयर्स, so बहुत कम ईयर्स पे क्वेश्चन आए हुए थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर लाइक कि एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठा के दे दी, बीच में ब्लैंक डाल दिया, तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप उसको इजीली आंसर कर दोगे। और सो बॉक्सेस, येलो बॉक्सेस से भी क्वेश्चन आते हैं, बट बहुत जनरल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने स्टोरी फॉर्मेट में भी येलो बॉक्सेस पढ़े हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर कर देंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक थे, अगर आपने एनसीईआरटी 2 to 3 टाइम्स भी ढंग से पढ़ी है तो आप हिस्ट्री के आंसर्स कर देंगे। तो हमने काफ़ी लोगों ने हमें ये बताया कि हिस्ट्री में लाइन बाय लाइन जिसने पढ़ ली वो अच्छा स्कोर कर लेगा। तो अभी आप देखेंगे संजीवनी, हमने क्या किया है, हमारे पास एक रामजस कॉलेज के स्टूडेंट थे जिनके 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं हिस्ट्री में, तो वो हमारे चैनल पे एक एक लाइन के क्वेश्चन बना के पढ़ाता है डेली पेज वाइज। तो आई थिंक वो इनके लिए बेस्ट रहेगा, इससे अलग तो कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, दिस इज मोर देन इनफ, लाइन बाय लाइन ये नेसेसिटी है हिस्ट्री के लिए। हाँ, तो मैंने उसको यही बोला है कि तू एक एक लाइन पढ़ा दे बच्चों को, ताकि जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो बना लो डायरेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं लेते हैं क्लास 12th में, तो इस बहुत कम प्रोपोर्शन में एक बच्चे साइकोलॉजी लेते हैं। तो आपने क्यों ली एंड इसकी तैयारी फिर कैसे की? सो साइकोलॉजी में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन माइंड, मुझे स्टडी करने में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने साइकोलॉजी लिया। और उससे साइकोलॉजी का भी सेम है, लाइन बाय लाइन साइकोलॉजी के से ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल थे नहीं, तो द ओनली थिंग जिस पे डिपेंडेंट रहता था वो थी एनसीईआरटी।
अच्छा। तो एनसीईआरटी की एक एक थॉरो रीडिंग एनसीईआरटी की, उसमें वन वर्ड नोट्स मैंने खुद बनाए, एमसीक्यूज मैंने खुद इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और एनसीईआरटी ढंग से पढ़ने से साइकोलॉजी भी हो गया था इजीली। तो मतलब आपने साइकोलॉजी के जो है कहीं से भी मॉक टेस्ट वगैरह नहीं आपको मिले थे? तो बहुत कम ऑफ टेस्ट मिले थे साइकोलॉजी के, 5 to 6 मिले थे बस, ज़्यादा नहीं। अच्छा, नहीं मतलब वही खुद से आपने जितनी पढ़ाई हो सकती थी लाइन बाय लाइन वही की आपने। एंड अगेन पोल साइंस की हम बात करें तो काफ़ी बच्चों के पास होता है पोल साइंस सब्जेक्ट, सो यस सर। इसके लिए क्या अप्रोच था आपका? सर मैं तो वंस अगेन एनसीईआरटी, अच्छा। एनसीईआरटी की डीप रीडिंग, शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट्स से अगर आप नोट्स बनाए, मेस्मराइजिंग में भी बहुत इजी रहेगा। एंड सो 50 में से 40 क्वेश्चंस आंसर करने हैं, सो आई थिंक सो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से कर लिए। हाँ, वो मतलब वहाँ पे स्किप करने का भी तो ऑप्शन होता है आपके पास कि आपको ये नहीं आ रहा है, नेक्स्ट कर लो। तो बिल्कुल सर। एक बात हमें बताइए कि जब आपके लास्ट 30 दिन बचे थे एग्ज़ाम के, तो आपने पढ़ाई कितने घंटे की थी? मतलब क्या कैसे आपने टाइम डिवाइड कर रखा था? काफ़ी बच्चों को ये दिक्कत होती है। यस सर। सो बेसिकली लास्ट 30 डेज में हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमारा सब कुछ कवर हो जाए, और जो कवर हो गए उसको हम ढंग से रिवाइज कर लें। सो सर हमको हर सब्जेक्ट को एक टाइम देना चाहिए सर, जिसका इतना कैपेसिटी है उसको उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल सर मैंने डिवाइड कर रखा था टाइम कि रोज में 2 पैसेजेस सॉल्व करने ही करने हैं इंग्लिश के लिए, और हिस्ट्री का ये चैप्टर में मुझे अभी थोड़ा डाउट है तो इसको मैं रीड करूंगी, फिर से करूंगी रीड, इसके नोट्स फिर से एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे। सो तो हर सब्जेक्ट का मैंने टाइम रखा था कि आज ये सब्जेक्ट में इतना करने हैं करने हैं, और डेली हर सब्जेक्ट करने हैं कंसिस्टेंटली। अच्छा, तो मॉक टेस्ट तो इस बार हमने ड्यूबडी ऐप पे भी अवेलेबल करवा दिए हैं, जिसके अंदर डेली आप जितने चाहो उतने पैसेज अटेम्प्ट करो, सिनोनिम एंटोनिम हिस्ट्री के सारे हमने डलवा दिए हैं। तो वहाँ से भी कर सकते हैं बच्चे, अब जगह जगह घूमना नहीं पड़ेगा। एंड अगेन आपने बताया कि आपको ये पता लग जाता था कि ये वाला चैप्टर मेरा पीछे छूट गया है, तो वो आप कहाँ से पता लगता था? कोई मॉक टेस्ट देते थे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे, कैसे आपको पता चलता था? यस सर। सो डेली मैं हर सब्जेक्ट के कुछ मॉक टेस्ट देती थी, एंड जब उसका रिजल्ट आता था तो मुझे पता चलता था कि मेरा ये चैप्टर इज वीक एंड दिस चैप्टर इज नॉट वेल प्रिपेयर्ड। तो आई यूज्ड टू रीड दैट एंटायर चैप्टर वंस अगेन, और उसको ढंग से रिवाइज करती थी। वो पता लगा था मॉक्स में से। हाँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, अगर जिस भी जगह पे आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उठा करके जो है मॉक टेस्ट के बाद अपनी बुक उठा करके एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, जी यस। ओवरऑल आप कितने घंटे पढ़ देते होंगे मतलब दिन में फिर? सो वैसे तो सर आवर्स काउंट में ही किए, बट 6+ तो चला जाता था आराम से सर। लास्ट में तो ये लास्ट में निकल जाता है इतना, क्योंकि सर टाइम भी कम था और एंग्जाइटी हो जाती है तो निकल जाता है इतना। और एनजाइटी से मतलब याद आई बात की, मतलब ये नहीं हुआ कि कितना कवर हो गया यार, होगा नहीं होगा, मतलब एक जो सारी चीज़ें ठीक है, अपना कोर्स हो जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन कभी ये फील नहीं हुआ कि सब कुछ तो पता नहीं, ये आता है ये नहीं आता, सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, कहीं एडमिशन हो या ना हो, कहाँ बाकी दोस्तों का हो जाए, मैं छूट जाऊँ, ऐसी कुछ फीलिंग्स दिमाग में? सर ये फीलिंग्स इस सर आई थी 12th के बाद सडनली सीयूईटी। एंग्जाइटीज तो हुई थी, और जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा था एंग्जाइटी बढ़ रही थी। सो माई एग्जाम पोस्टपोन थ्राइस, 3 बार पोस्टपोन हो गया, तो एंग्जाइटी ट्रिपल टाइम में हो गई थी एक बार। बट बट वो एंग्जाइटी नॉट ये करने का है कि एक सीयूईटी टाइप एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा सर। लाइक एग्जाम से पहले आपको एग्जैक्ट सीयूईटी सेटिंग, लाइक 3 घंटे का स्लॉट, इसमें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मी एंड माई पीसी, मैं उस पर ऑनलाइन दूंगा या दूंगी, एंड वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि हम अकस्टम हो जाए वहाँ जाके एग्जाम टाइम में फॉल में हमको स्ट्रेस ना हो बिल्कुल। हाँ, मतलब अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ढंग से दो, ये नहीं है कि मम्मी खाना बना रही है तो पहले खाना खा के फिर एक पेपर दे लिया, फिर थोड़ी देर में कुछ और घूमने चले गए, फिर एक पेपर। उस टाइम में क्या होता है कि जो आपके दिमाग में स्ट्रेस क्रिएटेड होती है ना, वो रिलीज़ हो जाती है अगर आप बार बार उठते हो तो। एंड जब एग्ज़ाम टाइम में 3 घंटे पकड़ के आपको बैठा दिया जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ जाऊँ, अभी तो मम्मी भी नहीं बुला रही, कोई खेलने भी नहीं बुला रहा है। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो इज्जत से दो, 3 घंटे का एक स्लॉट बनाओ, उसके अंदर जितने
अपीयर कर पा रहे हो करो, फिर 1 घंटे का ब्रेक लो। अगर कुछ एक्स्ट्रा आपने दिया है तो उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू करो उनको। सो संजीवनी, ये तो हमने जाना आपसे कि आपने कैसे कैसे तैयारी की। थोड़ा सा अपने मॉक टेस्ट के बारे में बताइए कि आपने कैसे किया था, मॉक टेस्ट कहाँ से आपने फाइंड किए थे? सो वैसे सब बहुत फ्री मॉक टेस्ट ऑनलाइन गूगल पे अवेलेबल हो जाते हैं, बट सर मैंने फ्री के साथ साथ कुछ पैकेजेस लिए थे सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अच्छा। यस सर, लाइक सर लिमिट्स भी होती है मॉक टेस्ट की, 10 कईयों में सिर्फ 10 का होता है, तो मेरे को कई बार तो अलग ऐसे ही सब्जेक्ट्स के ज़्यादा पैकेजेस भी खरीदने तो पड़ते हम तो 15 के आसपास अवेलेबल करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज अलग से है, तो आई थिंक इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हैं। ये सारा मतलब इस 10-15 इनफ है, बिल्कुल इनफ है अगर उनको ढंग से करे तो। अच्छा अच्छा, मतलब हो जाएगा, इतने में सीयूईटी तो है। सो बिल्कुल सर। अभी मतलब जितनी पढ़ाई आपने सीयूईटी के लिए की, क्या उतनी पढ़ाई आप एलएसआर में भी कर रहे हो? सर LSR इज लाइक अ स्कूल, मोर देन अ स्कूल, तो LSR में तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है। यस हमारे कॉलेज में तो नहीं होती थी इतनी पढ़ाई। एक्चुअली माई अटेंडेंस वाज अराउंड 2% और 3%। तो LSR इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट अटेंडेंस, बिल्कुल भी मार्क्सिंग नहीं देते या फिर सीटिंग नहीं देंगे एग्जाम में इफ यू आर नॉट हैविंग गुड अटेंडेंस। बहुत स्ट्रिक्ट है LSR इज अबाउट अटेंडेंस एंड एवरीथिंग। ओके, सो एक्चुअली आई एम पास आउट फ्रॉम रामजस कॉलेज एंड हमारे 5 नंबर होते थे हर एक सब्जेक्ट में अटेंडेंस के, एंड आउट ऑफ 25 आई थिंक आई ऑलवेज गॉट 4 और 5 मार्क्स एंड आई वाज हैप्पी कि चलो 25 में से 5 तो मिले हैं। आपके कितने मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 20? सर नाउ द सिस्टम इज चेंज, 25 से द अटेंडेंस इज इंक्रीज्ड, बढ़ गया है, अच्छा, इंक्रीज। ज़्यादा हो गया। चलिए, यस सर। तो अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आफ्टर योर कॉलेज? मतलब सीयूईटी के बाद आप यूपीएससी, एसएससी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किस तरफ आप जाना चाहेंगे? So I'll go for civil services examinations preparation. सिविल सर्विसेज, चलिए, हाँ, यूपीएससी की तरफ आपकी जर्नी मंगलमय होगी, ज़रूर ज़रूर आप पास होंगे। एंड लास्ट एक बार जो आपके जूनियर्स आने वाले हैं उनको कुछ लास्ट 30 दिन का गुरु मंत्र बता दीजिए, जिसकी वजह से उनकी मन की घबराहट भी कम हो जाए एंड वो तैयारी भी कर पाए। So गुरु मंत्र, बाइबल, कुछ भी कहो, that is NCERT. Okay. NCERT plus mocks ये गुरु मंत्र है, कंसिस्टेंसी और एग्जाम टाइम में स्ट्रेस नहीं लेना है, एक एनवायरनमेंट बना लेना है पहले से सीयूईटी टाइम। अच्छा, मतलब लगातार पढ़ो, ये नहीं कि एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, डेली पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो। इंग्लिश, हिस्ट्री और मैथ्स की तो देखिए हम करवा रहे हैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन, मेरे को कॉन्फिडेंस है, और वो एनसीईआरटी बेस्ड है पूरी। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, खुद से भी पढ़ रहे हो, तो एनसीईआरटी को फोकस में रखो, अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो। मॉक टेस्ट आप ऐप पे भी कर सकते हो एंड कहीं भी कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई डाउट होती है तो संजीवनी सिंह को हम फिर से रिक्वेस्ट कर लेंगे, एक बार ऑनलाइन लाइव सेशन ले आएंगे इनके साथ, या फिर ड्यूबडी ऐप पे आप इनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। अभी हम एक मेंटर का ऑप्शन दे रहे हैं ड्यूबडी ऐप में, जहाँ पे आप टॉपर्स के साथ जा करके, जैसे मैं और संजीवनी बात कर रहे हैं, वैसे 1-on-1 डिस्कस कर सकते हो कि दीदी मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैंने कल ये मॉक टेस्ट दिया था, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे। तो आप उस मेंटरशिप प्रोग्राम में भी संजीवनी जी के साथ ज्वाइन कर सकते हो। एंड ड्यूबडी ऐप की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो इंटरव्यू को लाइक करना मत भूलना, साथ ही साथ ड्यूबडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू संजीवनी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपने बहुत ही अपना महत्वपूर्ण टाइम निकाला हमारे लिए, थैंक यू। एंड इस इंटरव्यू को यहीं पे एंड करते हैं हम।